प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, इस लड़की ने जो प्रॉफेट विजेंद्र सिंह पर झूठा आरोप लगाया है, उसने पहले भी 2 लड़कों पर रेप का झूठा आरोप लगा चुकी है। इस लड़की का काम ही है झूठा आरोप लगाकर लोगों को फंसाना और पैसा कमाना, ब्लैकमेल करना। देखें इस वीडियो में। सारिਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ और एक बहुत बड़ी अपडेट है जो मैं तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ दसना चाहती हाँ कि जिस लड़की ने प्रॉफिट बलजिंदर जी ते झूठा रेप केस किया है, उस लड़की की सच्चाई हुण सामने आई है। जी लड़की है ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਹਿਲੋਂ ਵੀ ਉਹਨੇ ਨਾ 2 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ बलात्कार का। आखिर मैं बताना चाहता हूँ, पंजाबी भाषा के अंदर है एक वीडियो है, एक लेडीज बता रहे हैं और एक अंकल जी बता रहे हैं पास्टर बलजिंदर सिंह को किस रीति से फंसाया गया है और उस लड़की की हालत क्या है, यानी कि उस लड़की की आदतें क्या है। उस लड़की ने पास्टर बलजिंदर सिंह से पहले 2 लड़कों को भी फंसाया था इसी मामले में, और वो लड़की माफी मांगकर उस केस से आजादी पाई है जैसे वैसे, और वो हकीकत प्रूफ मिलेगा जज के पास मिलेगा, और वो प्रूफ अगर ढूंढना है तो जज के पास जाइए और वो प्रूफ मिल जाएगा। और पास्टर बलजिंदर सिंह के विषय में भी उस लड़की ने झूठा आरोप लगाया है। आरोपी पास्टर बलजिंदर सिंह नहीं बल्कि वही लड़की आरोपी निकलेगी। खासियत बारीकी रीति से ध्यान देना होगा आप सभी को। विजय इमानियल और चंदन, इन्होंने काफी साजिशें रची और साथ ही साथ सिख समाज के लोगों ने भी, कुछ सिख लोगों ने काफी साजिशें रची और ताकत बताने के लिए कोशिश करी उस लड़की के साथ मिलकर। लेकिन मैं कहता हूं, खुदावन की ताकत के पास किसी की ताकत लगती नहीं। चाहे आपके 1000 बॉडीगार्ड होंगे, चाहे आपका कितना भी सरकार की ताकत होगी, चाहे आपका कितना कोई भी ताकत हो, वो अंकल जी क्या कह रहे हैं, एक लेडीज जी क्या कह रहे हैं, जिनको पंजाबी भाषा समझ में आ रही है वो अच्छे से समझ जाएंगे, लेकिन जिनको पंजाबी भाषा नहीं समझ में आती है, जरूर मैं उसका कुछ थोड़ा सा अनुवाद करके जरूर मैं सुनाना चाहूंगा। आओ अगला वीडियो सुनिए, देखिए। सारिਆਂ ਨੂੰ जय मसीह दी और एक बहुत बड़ी अपडेट है जो मैं तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ दसना चाहती हाँ कि जिस लड़की ने प्रॉफिट बलजिंदर जी ते झूठा रेप केस किया है, उस लड़की की सच्चाई हुण सामने आई है कि उस लड़की ने पहला भी 2 आदमियों ते झूठा रेप केस का अंजाम लगाया है, जिसका गवाह कोर्ट है। कोर्ट विच उस लड़की ने पहला बहुत मुश्किलों नाल माफी मांग के अपना खैड़ा छुड़ाया सी, बल्कि ये लड़की अज तो नहीं कई सालों तो ये लड़की ब्लैकमेल करन दी आदी है। एक खुलासे अपने पंजाब क्रिश्चियन मूवमेंट के प्रधान हामिद द्वारा पेश किए गए। आज आप सुनिए। जी लड़की है ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਹਿਲੋਂ ਵੀ ਉਹਨੇ ਨਾ 2 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ। ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪਰਚੇ ਸੀ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਕੇ ਛੁੱਟ ਗਈ। ਉਹ ਲੜਕੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਖੁਦ ਵੀ ਹੈਪਫੁਲ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਬਲਜਿੰਦਰ ਨੂੰ ਮੈਂ मतलब ਉਹਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਚਿੱਟ ਮੈਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, पर मैं लड़की की भी गल करदा कि वो भी किते ना किते इस केस दे विच ना, लेकिन अदालत में तो हर इन्वॉल्व है। अदालत में तो सबूतों के आधार पर फैसले सुनाए जाते हैं, तो अदालत के फैसले को लेकर कैसे देखते हैं? क्या अब इस फैसले को लेकर क्या हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का भी रुख करेंगे? देखो जी ओदी टीम आ उन्हां नाल तो मेरी डिस्कस नहीं हुई, क्योंकि मैं सवेर दा अपने किसी प्रोग्राम च सीगा, उत्थों मैं आया इत्थे फंक्शन च आया, लेकिन मैं हुणे जिहड़ी एक बंदे नाल गल कीती उन्होंने इस लैवल से रौला रप्पा बड़ा सी, मैं उहदे नाल गल नहीं कंप्लीट कर सका, दूजे नाल मेरा तालमेल नहीं होया, पर मैनूं इंज लगदा कि हाई कोर्ट से रिट पाउणगे पवेगी, मतलब हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का रुख किया जाएगा, किया जाएगा। लेकिन फैसले को लेकर कैसे देखते हैं, क्योंकि अदालत द्वारा दोषी करार दे दिया गया, आज सजा सुनाई गई और लड़की का कहना है कि अब कुछ और भी लोग सामने आएंगे जिनको इन्होंने दबा कर रखा हुआ था, इन पर दबाव डाला हुआ। देखो इस तरह है, मैं तुहाडे नाल ना जिस दिन तुसीं पिछले 28 तरीक नूं मेरे नाल जो गलबात कीती सी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ भी मैं तुहानूं एक गल कही सी कि ਜਿਹੜਾ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ है ना, ये ਜਿਹੜੀਆਂ एंटी क्रिश्चियन फोर्सेस ने ना उन्होंने एक मोहरा मिल गया, उन्होंने एक मोहरा लेगा, मोहरे ਨੂੰ फोकस करके उन्हां ते मतलब उस मोहरे
ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਆ ਉਹ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਮੋਹਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਉਹ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਉਹਦੇ ਚ ਫਸਿਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਫਸਿਆ ਤਾਂ ਆਪ ਹੀ ਆ। ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। कोर्ट का फैसला जो भी हैगा वो बेहतर है, ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। हाँ, तो आपने अगला वीडियो सुना, अंकल जी ने और उस लेडीज बहन ने क्या कहा उस लड़की के बारे में और बजेंद्र सिंह के बारे में, तो आपको समझ में आया होगा कुछ थोड़ा सा, लेकिन मैं थोड़ा सा अनुवाद समझाना चाहूंगा। उस अंकल जी ने कहा कि उस लड़की ने पहले भी दो बंदों का मतलब है दो जवानों को उसने इसी मामले में फंसाया था, लेकिन वो जैसे जैसे वो लड़की माफी मांगकर उस केस से आजादी यानी रिहाई पाई थी, क्योंकि सामने वाली पार्टी खतरनाक थी, इसके वजह से वो लड़की उनके साथ ज्यादातर कुछ सामना नहीं कर पाई। और क्योंकि मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि उस लड़की ने जिस किसी रीति से फंसाया, उनके साथ में मिले हुए पार्टियां हैं, पंजाबी कुछ सिख लोग हैं, साथ ही साथ कुछ मसीह समाज के लोग भी मिले हुए उस लड़की के साथ, विजय इमानुएल भी, और क्या बोलना चाहिए चंदन। सामने में एक बात ये भी कहना चाहता हूं, पास्टर विजय इमानुएल का सबसे बड़ा हाथ है। ये कहता है कि मुझसे अगर माफी मांग ले पास्टर बजेंद्र सिंह तो मैं प्रार्थना करूंगा और जेल से रिहाई पाएगा, ऐसे करके ये बोल रहा है पास्टर विजय इमानुएल। मतलब यहीं पर समझ जाना है कि पास्टर बजेंद्र सिंह को फंसाने में सबसे बड़ा हाथ विजय इमानुएल का है। ये कहता है कि मुझसे माफी मांग लो और मेरा कदर करो, मेरा ये पिता था, ऐसा वैसा फलाना ढेकना बोल रहा है। देखिए, पास्टर बजेंद्र सिंह आपसे माफी नहीं मांग सकता। आप सभी को जय मसीह की। मेरे भाइयों और बहनों, आप सभी को परमेश्वर आशीष दे यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आप सभी लोग परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते जाएं और एक दूसरे से प्रेम बनाए रखें, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। आमीन।